हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज आपके लिए मैं एक नया सेशन लेकर आई हूँ जो कि ज़बरदस्त होने वाला है। आज है हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, तो हम इसमें कि हमारा है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होने वाला है और धमाकेदार सेशन के साथ जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसको कोड डिकोड जो कि कुट लेखन। तो दोस्तों हम कुट लेखन करना सीखेंगे आज की वीडियो में, जो कि होने वाला है हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें हमको कुछ ऐसी चीज़ें याद रखना है जो कि हमने पढ़ी थी, अल्फ़ाबेट में पढ़ चुके हैं हम। हमारा कॉन्सेप्ट था इजोटी वाला, वो याद रखना है। ठीक है, तो इजोटी वाला कॉन्सेप्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि कूट लेखन कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है हमारा मूक। क्वेश्चन है हमारा अगर मूक का मान लो मूक का कोड ये है तो टेस्ट का कोड क्या होना चाहिए। हमको क्या करना है, कुट लेखन करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऐसा नहीं करना है, हमको इसके नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा मूक, इसके नीचे आ गया है ये NPDL। ठीक है, तो हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर। इसको करने से पहले हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, पैटर्न्स लिख लेते हैं जो कि हमारा जरूरी होने वाला है कि एग्जामिनर प्लस से पूछेगा, माइनस से पूछेगा, प्लस माइनस से कुछ भी पूछ सकता है, 2+, 3+। इसलिए हम कुछ पहले पैटर्न्स लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 क्या, अभी तो हमारा टाइप 1 ही चलेगा। ठीक है, तो हम इसको करने से पहले कुछ पैटर्न लिख लेते हैं। तो पैटर्न से हमारा कि +1 भी हो सकता है ना, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा होने वाला है हमारा जो कि होगा +2, +2, +-2, +-2। ठीक है, तीसरा है हमारा +3, +-3, +-3, +-3। और चौथा होने वाला है हमारा +-1, +-2, +-3, +-4। ठीक है, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि +1 +-1 से ही पूछेगा। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो +1 से पूछ सकता है, +2 से पूछ सकता है, +3 से पूछ सकता है। तो इसके लिए हम पहले ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि मूक का कोड ये है, क्या है, NPDL। तो टेस्ट का कोड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या है, MN क्या हो गया, 1+ हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, MN, तो कितने का प्लस है, M के बाद क्या आता है N, तो कितने का है यहाँ पर
1 का प्लस हो रहा है, ठीक है, 1 प्लस हो रहा है। यहाँ ओ के बाद आता है पी, यहाँ पे प्लस हो रहा है 1 प्लस। उसके बाद है सी के बाद डी आता है, यहाँ पर भी 1 प्लस हो रहा है। के बाद एल आता है, यहाँ पर भी 1 प्लस हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या है, 1 प्लस है। मतलब कौन सा वाला पैटर्न लगा है हमारा, फर्स्ट पैटर्न, ठीक है। तो फर्स्ट पैटर्न लगा है यहाँ पर, ठीक है, प्लस वाला, जो कि प्लस वाला है। और यहाँ हम देखेंगे तो टी के बाद क्या आता है हमारा यू, ई के बाद आता है हमारा एफ, एस के बाद आता है हमारा टी, और टी के बाद आता है हमारा यू। तो हमारा जो अगला कोड है वो क्या होगा, टेस्ट का कोड होगा हमारा ये, ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया, ये मॉक का कोड ये था। तो टेस्ट का कोड हमको निकालना था, ठीक है। तो कैसे निकाला हमने, 1 प्लस करके, ठीक है। जहाँ पर हमने देखा कि एम के बाद एन आता है, और ओ के बाद पी आता है, सी के बाद डी आता है, के बाद एल आता है, ठीक है। तो यहाँ कितने का अंतर था, 1 प्लस का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी 1 प्लस कर दिया है ना, 1 प्लस कर दिया। तो क्या आया, टी के बाद यू, और ई के बाद एफ, एस के बाद टी, और टी यू, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो ये था, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चंस को हम जो हमारे 4 पैटर्न तो हमारे पूरे हो चुके हैं, समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे क्या करना है हमको प्लस माइनस में, ठीक है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को बहुत कम लाइक करते हो, तो प्लीज़ लाइक करिए। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और गर्मियों में भी इतनी वो मेहनत लग रही है कि गर्मी इतनी लग रही है कि कुछ कह ही नहीं सकते हम। फिर भी आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, फिर भी आप लोग इतनी कंजूसी करते हो यार, लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। 4 पैटर्न, जो चौथा पैटर्न है 1 2 3 4, ये पैटर्न्स तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो हम 5वें पैटर्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तब तक आप ये पैटर्न्स नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट भी करते जाइए, कॉफी बनाते चलिए साथ में, जो कि आपको दिक्कत ना आए आगे चलकर, ठीक है। मॉक के लिए पैटर्न 5 है हमारा। पैटर्न 5 होने वाला है हमारा रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर आगे से नहीं हो रही है तो उसको क्या करना है, पीछे से कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही है ना, अगर कोड आगे से ना होकर वो पीछे से हो रहा है तो वो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। पीछे से भी कर सकते हैं हम, जरूरी है क्या कि आगे से ही करेंगे। तो हम उसके लिए क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से होगा हम, ठीक है, वही ले लेते हैं हम मॉक, ठीक है। क्वेश्चंस ले लेते हैं हम मॉक। टेस्ट, अब इसको कैसे करेंगे हम, अब हम इसको करने वाले हैं दोस्तों, पीछे से करने वाले हैं हम, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, मॉक लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे लिखना, ये हमारा गलत है, हमको इस तरह से नहीं करना है, हमको इसके नीचे ले आना है, ठीक है। ए लिख लिया हमने, डी है, पी और एन,
क्या करेंगे हम, 1 का प्लस है, ये तो हमको पता है क्योंकि हम जो 1 से लेकर 5 तक का जो पैटर्न था हम उसमें कर चुके हैं ये चीज़ है। ठीक है, तो हम आ गए हैं रिवर्स ऑर्डर करके देखना है हमको। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है उसको करके देखना है हमको। तो रिवर्स ऑर्डर में होता है कि एक ही शब्द कोड आगे से ना होकर वो पीछे से भी दे सकता है। तो पीछे से हमको करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, के बाद क्या आता है, एल आता है। ठीक है, सी के बाद आता है डी, ओ के बाद आता है पी, एम के बाद आता है एन। हो गया हमारा, क्या क्या हुआ हमारा कि कोड पीछे से ना होकर वह आगे से ना होकर कोड आगे से ना होकर वह पीछे से भी हो सकता है। जरूरी है क्या कि कोड बनाएंगे तो हम आगे से ही बनाएंगे, उसको हम पीछे से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पीछे से बनाएंगे। ठीक है, ये हमने बनाया पीछे से, MOCKLDPN, के बाद आता है हमारा L, सी के बाद आता है हमारा D, O के बाद आता है हमारा P, M के बाद आता है हमारा N। ठीक है, तो हम इसका ऐसे ही बनाएंगे। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, T के बाद आता है हमारा S, T के बाद आता है हमारा T के बाद आता है हमारा U, S के बाद आता है हमारा T। ठीक है, E के बाद आता है हमारा F और T के बाद आता है हमारा U। तो क्या होगा हमारा आंसर, ये वाला। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हमको कोड आगे से ना होकर वह पीछे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम कोड बनाएंगे तो हम इसको आगे से ही देखेंगे, पीछे से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा जो पैटर्न्स होने वाला है वो 6 पैटर्न, जो कि हमारा होने वाला है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है पुनर्व्यास। ठीक है, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनसे हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारा होने वाला है, क्वेश्चंस है हमारा ये हमारा होगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना है, ये क्वेश्चंस हो गया हमारा, के बाद हो गया इसको क्या करना, हमको कोड निकालना है इसका। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिए यहाँ नीचे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, तो सी तो इसमें भी दिख रहा है, इसमें 2 बार सी है, इसमें भी 2 बार है। ठीक है, के आ रहा है, इसमें भी के आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, इसमें भी एल आ रहा है, ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है। क्या है इसमें किसी चीज का डिफरेंट दिख रहा क्या कुछ? लेटर तो वही है, लेटर तो वही दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, पुनर्व्यास का मतलब होता है कि कोई भी लेटर को क्या कर दिया गया है, चेंज नहीं कर दिया है, वो क्या कर दिया है, पोजीशन उसकी उठाकर उसकी चेंज कर दी गई है, उसकी पोजीशन उठाकर उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, उसकी जो सी था वो इधर आ गया है, एल था वो यहाँ आ गया है। ठीक है, उसके बाद ओ था ये यहाँ उठकर आ गया, तो इसका मतलब हो गया है कि यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है। तो ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम बनाएंगे कि ये सी को हम उठाकर यहाँ ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये एल यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा,
इसके बाद सी हमारा यहाँ आ जाएगा और के हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना। हमने ये देख लिया है कि कैसा क्या करना है हमको, ठीक है, कोड कैसे बनाना है। तो हम आएंगे इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, सी को उठाकर सीधे इधर ले चले गए थे, ठीक है। तो हम बी को उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है। बी को उठाकर हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद हम के को उठाकर सामने ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, ये जो सी था वो क्या हुआ, सामने उठकर आ गया, ठीक है। तो हमारा जो सी है वो भी सामने उठकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ओ था वो यहाँ, ये जो ए है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ उठकर आ जाएगा, ठीक है। और जो एल है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनने वाला है, सी के एल ए बी, ठीक है। ये कोड हमारा यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं इसको दोबारा बताऊंगी आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी ब्लैक, ठीक है, ब्लैक लिख लेते हैं। फिर हम करते हैं, इसको हम उठाकर यहाँ लाएंगे, इसको उठाकर हम यहाँ ले जाएंगे, इसको उठाकर हम कहाँ लाएंगे, सामने, ठीक है। इसके बाद हम इस वाले को उठाकर ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले को उठा के ले जाएंगे हम यहाँ पर, होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल, और ये सी, के होने वाला है यहाँ पर और सी होने वाला है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो हमारा बनने वाला जो कोड है वो क्या होगा, ये होगा, जो कि करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, पुनर्विन्यास मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, बाकी अक्षर क्या है, वो लेटर वो ही है, ठीक है। बाकी उसका जो पोजीशन था वो चेंज कर दिया उन्होंने, है ना। 6, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हमको इससे क्या करना है, तो हमको इसका कोड है, इसका कोड दिया है, ठीक है। ये आ गया, इसकी जगह पे एक मिस्टेंडिंग है, ये है ए आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ भी सी एच दिख रहा है, हमको यहाँ पर जोड़ा बनाना है, ठीक है। इसका तो कोई लेन देन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो वैसा कि वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। ING तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है WNG, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, WAICHING, ठीक है। तो यहाँ पर ING, यहाँ पे भी ING है, इसको चलो छोड़ो, लिख लेते हैं हम। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ING आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं, CH यहाँ पर भी है, CH यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद EA यहाँ पर भी है, EA यहाँ पर भी है, और ये T यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो जोड़े बनेंगे, और यहाँ पर सिंगल एक का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, क्या होगा, यहाँ पर ये जो C था वो उठकर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे AI का, ठीक है। तो AI हमारा क्या होगा, यहाँ पर उठकर आ जाएगा, और जो W बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये ING मतलब
अक्षर वो ही है, ठीक है, लेकिन उनका क्या कर दिया है, पोजीशन चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो पुनर्व्यास मतलब रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि उसकी जो जगह है, उसकी जो पोजीशन है वो क्या कर दी है, चेंज कर दी गई है। बाकी जो है, जो लेटर वाइज है वो वैसा का वैसा ही है, जो लेटर है यहाँ पर दिए वो क्या है, वैसे के वैसे ही है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ये है, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद हम पैटर्न नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पैटर्न 7 होने वाला है हमारा कि अक्षर एक को हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, 2 अक्षर मान सकते हैं। एक अक्षर बराबर 2 अक्षर, ठीक है। जो हमारा 7th पैटर्न होने वाला है वो ये है कि 1 अक्षर बराबर 2 अक्षर, मतलब 1 लेटर बराबर से होगा 2 लेटर, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन है हमारा GL ACZBMOJL। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, काउंट कर लेना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारा जो पैटर्न था उसमें बोला गया है कि 1 अक्षर बराबर 2 अक्षर, 1 लेटर बराबर होगा 2 लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है यहाँ पर कितने लेटर दिए गए हैं हमारे पास, 4th लेटर, ठीक है। और यहाँ पर दिए गए हैं हमारे पास 8th लेटर। तो हमको क्या करना है, हमको वहीं पर समझ लेना है या सोच लेना है कि ये कौन सा वाला पैटर्न से दिया गया है। तो हमारा होगा 7, ठीक है, पैटर्न नंबर 7, ठीक है। हम यहाँ पर कुल 10 पैटर्न करने वाले हैं, जिसमें आपको जो एग्जामिनर देगा 50 टाइप के क्वेश्चंस, या कहने का मतलब है 50 पैटर्न के क्वेश्चंस वो कि इससे इजीली कर सकते हैं, ठीक है, 10 पैटर्न से, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ पूरे 10 पैटर्न, जो कि आप मेरी वीडियो देखते रहिए, आपको मिलते रहेगा। जो कि हमारा पैटर्न होने वाला है वो है 7th। चलिए देखते हैं इसमें क्या किया है। एक ही पैटर्न के क्या कर रहे हैं, एक ही अक्षर के क्या कर रहे हैं, 2 कोड बनाए हैं, ठीक है। तो बी, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं इसके नीचे, ठीक है, बैंक। ये होगा हमारा AC, ठीक है, ZBMOJL, ठीक है। तो अब हम इसकी काउंटिंग कर ली है हमने, ठीक है। काउंटिंग करने पर क्या आया हमारा, यहाँ पर आया हमारा 4th, यहाँ पर आया हमारा 8th, ठीक है। तो हमारा जो 7th क्या था, हमारा जो 7th पैटर्न था उसमें बताया कि 1 अक्षर इज इक्वल टू 2 अक्षर, ठीक है। तो 1 अक्षर बराबर 2 अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 दिए हैं, ठीक है। तो इसके एक ही अक्षर के क्या बनेंगे, 2 कोड बनेंगे, ठीक है। ये इसके बन गए, ये इसके बन गए, इसके बन गए, इसके बन गए। अब हमको देखना है BA, ठीक है। तो -1 हो रहा है यहाँ पर, BC +1 हो रहा है यहाँ पर। यह है हमारा AZ, क्या होगा हमारा AZ, -1 होगा। AB +1, NM, N के बाद क्या आता है, O आता है, ठीक है। तो ये +1 होगा। और N से M के बाद आता है N, तो ये होगा हमारा -1। K के बाद आता है L, तो ये होगा हमारा +1। और K से पहले क्या J आता है हमारा K से पहले, तो ये होगा हमारा -1, ठीक है। हमको ऐसे ही क्या करना है, नाइस, ठीक है, नाइस का कोड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, N के पहले आता है हमारा N के पहले आता है हमारा
एम, ठीक है। और एन के बाद आता है हमारा ओ, मतलब यहाँ -1 होगा, यहाँ पर +1 होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, आई से पहले क्या आता है, तो आई से पहले आता है हमारा एच, ठीक है, एच, ठीक है, एच। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा -1, एच के बाद आने वाला, आई के बाद आने वाला है हमारा जे, ठीक है। सी से पहले आने वाला है हमारा बी, -1, सी के बाद आने वाला है हमारा +D, ठीक है। ई है हमारा, ई से पहले आएगा हमारा डी, जो कि -1 होने वाला है, और ई के बाद आता है हमारा एफ, जो कि +1 होने वाला है, ठीक है। कुछ समझ आया दोस्तों कि जो 7th पैटर्न था हमारा 1 अक्षर बराबर 2 अक्षर, ठीक है। तो 1 अक्षर मतलब यहाँ पर बैंक में दिया था कि 4th लेटर, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8 लीटर, ठीक है, 8 लीटर। तो हमने देखा कि यहाँ पर माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है, जो कि कोड बन रहा है, ठीक है। तो हमारा जो नया कोड बन के आया वो क्या है, MOHJBD, ठीक है। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। सॉरी, ई के बाद एफ है ना, DF। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हम आज हमारी जो वीडियो है हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी तेज हो रही है। और जो हमारा 7th पैटर्न था उसमें से आपको जो भी 1 से लगाकर जो 7th पैटर्न है, आपको जहाँ भी समझ नहीं आया हो या फिर कुछ मिस्टेक हो मेरे से, तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आज के लिए इतना ही बहुत है। कूटलेखन का हम 7 पैटर्न पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम 3 पैटर्न और पढ़ेंगे, जो कि 8 और 9, 10 होने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मस्त ज़बरदस्त वाला होने वाला है। आप हमें मेरी चैनल पे बने रहिए।